प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वह व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 7वां पद, जिसमें इस प्रकार लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वचन में जब कुछ पदों को ऊपर पढ़ते हैं तो हम देखने पाते हैं कि कैसे ही परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है जो परमेश्वर से लिपटे हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनते और समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। क्या आज हमारे जीवन ऐसे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये चाहती हूँ और ये वचन भी शायद यही चाह रहा है कि उसकी बातें हमें मानना है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से हम सबसे बात करना चाहता है और हमारे जीवन से दूसरे लोग गवाही दें। हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि हमारा जीवन में लोग देखें कि परमेश्वर इनके जीवन में है। क्या दूसरे लोग हमको देखकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं? क्या दूसरे लोग हमको और परमेश्वर को देखकर गवाही देते हैं कि इनका परमेश्वर कितना महान है, इनकी हर एक प्रार्थना को सुनता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहा, लेकिन वो क्यों होता है? क्या पता हमारी ही कोई कमी हो और हम परमेश्वर को दोष देते हैं। और जब ये बातें हम दूसरों के जीवन में दूसरों के तक पहुंचाते हैं तो दिखता है कि वो लोग क्या गवाही देते होंगे। क्या वो कहते होंगे कि ये तो खुद परेशान रहते हैं, जैसे संसार के लोग परेशान हैं वैसे ये भी परेशान हैं? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में रहकर भी हमें अलग दिखना है। परमेश्वर अपने लोगों को अलग देखना चाहता है। परमेश्वर इस दुनिया में था, यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो सबसे अलग था। उसी तरह हमें भी अलग दिखना है और हमारे जीवन से दूसरे लोग गवाही दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं इस वचन को लेकर। प्रभु जी, इसमें और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत गहराई में जाकर भी हम आपके वचनों को समझ नहीं पाते हैं पूरी रीति से। लेकिन पिता, यही प्रार्थना है जो हमने समझा सीखा उस सब चीज़ों में प्रभु हमारी सहायता करें और हमारे जीवन से दूसरे लोगों की उन्नति हो। दया करें। धन्यवाद यीशु, अपनी प्रार्थना को सुना। विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के सबको।